Now, let's start discussing the sheets. हम रोटेशनल डायनामिक्स पर जाने से पहले अभी तक जो पढ़ा है रोटेशनल काइनेमेटिक्स और साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको डिस्कशन के साथ में पहले फिनिश कर लेते हैं। मैंने 3 शीट दे रखी है। सबसे पहले मैं रोटेशनल मोशन की डीपीएस नंबर 1 डिस्कस कराऊंगा। डाउट्स लिखवा दो। डीपीएस नंबर 1 में जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हो प्लीज रेस योर डाउट्स। नो डाउट। किसी को भी एनीबडी डीपीएस नंबर 2 में डाउट्स लिखवा दो। डीपीएस नंबर 2 में 7th नहीं, फर्स्ट या सेकंड, किसमें? सेकंड में 9th और 10th। बिसाइड दैट एनी डाउट? चलिए डीपीएस नंबर 2 में 9th प्रॉब्लम का डालते हैं। A solid body rotate about an stationary axis according to this law. Phi is equal to AT minus BTQ, where A is 6 radian per second and B is 2 radian per second cube. Find the mean value of angular velocity and angular acceleration averaged over the time interval between t equal to 0 till it stops. The angular acceleration of the body when it stops. देखिए, there is a problem. सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा देता हूं। There is a rule given for a body rotating. एक बॉडी इस तरह से रोटेट हो रही है, phi equal to AT minus BTQ. Here phi is angular displacement. पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। यह इस बात से समझ में आ जाता है जब हम ए और बी की वैल्यू भी देखते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है 6 रेडियन पर सेकेंड, तो ए की जगह जब 6 रेडियन पर सेकेंड लिखेंगे तो पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और इधर सिर्फ रेडियन बचेगा। इसी तरह से बी के लिए 2 रेडियन पर सेकेंड क्यूब, 2 रेडियन पर सेकेंड क्यूब जब लिखेंगे तो टाइम का सेकेंड क्यूब और बी का सेकेंड क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इधर भी रेडियन बचेगा। So this phi is angular displacement of body, and angular displacement of body, its variation with time is given by this equation. टाइम के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन इस इक्वेशन में साफ साफ हमें दिख रहा है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज d phi by dt. Angular velocity of body is d phi by dt. यदि हम इस एक्सप्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, then we'll get angular velocity of body. Its function with time. d phi by dt कर रहा हूं, a का डिफरेंशियल होएगा at का डिफरेंशियल a माइनस 3 bt क्यूब का 3 dt स्क्वायर। This is the variation of angular velocity of body with time. Angular velocity of body का टाइम के साथ फंक्शन इस तरह से दे रखा है। अब क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो क्यों ना एंगुलर एक्सीलरेशन के भी एक्सप्रेशन लिख दिया जाए। Angular acceleration of body is given by d omega by dt.
डी ओमेगा बाय डी टी, दिस इज एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। तो इस ओमेगा का जो टाइम के साथ फंक्शन है, इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं इन ऑर्डर टू गेट एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज ए, जो कि एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 माइनस 3bt स्क्वायर, 3b कांस्टेंट ए स्क्वायर का 2t, सो द माइनस 6bt। दिस इज एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी विथ टाइम। यह समय के साथ एंगुलर एक्सीलरेशन का वेरिएशन है, यह समय के साथ एंगुलर वेलोसिटी का वेरिएशन है, और यह समय के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन। अब उन्होंने एक बात पूछी है, व्हेन इट स्टॉप्स। एक तो t इक्वल टू 0 पर बात करिए, और दूसरा बात करिए व्हेन इट स्टॉप्स। t इक्वल टू 0 के लिए तो ठीक है, टाइम 0 रख देंगे और सारी चीजें हमें निकल जाएगी। व्हेन इट स्टॉप्स, अब व्हेन इट स्टॉप्स के लिए हम कंडीशन सोचते हैं कि जब बॉडी रुक जाएगी। व्हेन इट स्टॉप्स एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बिकम 0। व्हेन बॉडी स्टॉप्स एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए, और उस टाइम को हम टी नॉट कह सकते हैं। जब बॉडी रुक जाएगी तब उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और टाइम टी नॉट हो जाएगा। इस कंडीशन को मैं इस एंगुलर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में रख देता हूं, तो मुझे वहां टाइम टी नॉट हो जाएगा। ओमेगा 0 कह दिया इज इक्वल टू ए माइनस 3b टी नॉट स्क्वायर। इधर से बॉडी के रुक जाने पर जो समय है, जो टाइम है, वह निकल जाएगा। 3b टी नॉट स्क्वायर इक्वल टू ए, और टी नॉट स्क्वायर इक्वल टू ए बाय 3b, और when it stops this time is under root of a by 3b। यह बॉडी के रुकने की कंडीशन आ गई है। अब उनने पूछा है कि जब वह बॉडी रुकेगी तब उसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा। बी पार्ट पहले कर देता हूं, क्योंकि बी पार्ट सीधा सीधा लिखने लगा है मुझे। बी पार्ट में उन्होंने पूछा है एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन इट स्टॉप्स। एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द मोमेंट व्हेन बॉडी स्टॉप्स। तो एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए एक्सप्रेशन है -6bt, टी की जगह मैं टी नॉट लिख दूंगा, उस टाइम की जगह मैं टी नॉट लिख दूंगा, और यह हो जाएगा -6b, और टी नॉट की जगह पर मैंने वहां टाइम निकाल लिया है a अपॉन cb। So when it stops, angular acceleration is minus, अंदर जाके 36b स्क्वायर, 3 कैंसल्ड, और ये हो गया 12 इंटू a इंटू b। The angular acceleration of the body when it stops। अब इसके बाद मैं a पार्ट करता हूं। ए पार्ट में उन्होंने पूछा है द मीन वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन एवरेज ओवर द टाइम इंटरवल बिटवीन 0 एंड व्हेन इट स्टॉप्स। देखिए व्हेन टी इज 0, सबसे पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो 0 टाइम पर और व्हेन इट स्टॉप, उस टाइम पर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन तीनों ही चीज लिख देता हूं। एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर भी t इक्वल टू 0 रख दिया, इधर भी t इक्वल टू 0 रख दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0 टाइम पर, 0 टाइम पर इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी है a माइनस 3b इंटू 0 स्क्वायर, तो यह a हो जाएगा, a हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी a। और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है 0 टाइम पर, इट्स 0। यह t इक्वल टू 0 पर क्वांटिटीज लिखी। अब एट व्हेन इट स्टॉप, when it stop means when t equal to t naught, मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर t इक्वल टू t नॉट रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन लिख देंगे a और p की जगह a बाय रूट 3b, सो a इंटू माइनस b इंटू a बाय 3b टू द पावर 3 बाय 2। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, when it stops एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जरा सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन बता दीजिए। a क्यूब बाय 3b और प्लीज टेल मी, इसे सिंप्लीफाई करके इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट स्टॉप्स, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट स्टॉप्स को हम पहले ही 0 लिख चुके हैं। एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट स्टॉप्स पहले ही 0 लिखा जा चुका है। क्या यह चीज सिंप्लीफाई करके किसी ने करी है, फटाफट बताए जरा। बस यही चीज निकालने की आवश्यकता है। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट t नॉट टाइम माइनस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट 0 टाइम अपॉन t नॉट माइनस 0। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। भाई 5 t नॉट अभी तक किसी ने नहीं बताया है, बड़ी डलमी। इट्स 2a बाय 3 रूट अंडर a बाय 3b। बस यही इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है, 2a बाय 3 रूट अंडर a बाय 3b माइनस 0 अपॉन टाइम की जगह रूट अंडर a बाय 3b माइनस 0, और इधर से यह दिखने लगा a बाय 3b 2a बाय 3, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन जो पूछ रहा है, that average angular acceleration is angular velocity at time t naught, final angular velocity minus initial angular velocity upon final time minus initial time. So average angular acceleration would be when it stops, उसकी angular velocity 0 है, initially 0 टाइम पर उसकी angular velocity a है, और
टाइम है अंडर रूट ऑफ a बाय cb माइनस 0. The average angular acceleration. It's root of 3ab minus root of 3ab, it seems. This is ninth problem. ध्यान से देख लीजिए. कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए फंक्शन दे रखा है, उसको डिफरेंशिएट करके एंगुलर वेलोसिटी के लिए फंक्शन निकाल दिया, उसको फिर डिफरेंशिएट करके एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए फंक्शन निकाल दिया. ए की बी की वैल्यू जरा ध्यान से देख ली, उससे यह समझ लिया कि यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरह से है. डायमेंशनली इस इक्वेशन को जरूर वेरीफाई करके देखो, ए और बी की वैल्यूज को देखकर. ओमेगा के लिए डी फाइव बाई डी टी, अल्फा के लिए डी ओमेगा बाई डी टी, यह करा. फिर इसके बाद बॉडी के रुकने की कंडीशन, व्हेन बॉडी स्टॉप्स, उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी. इस एंगुलर वेलोसिटी को 0 कर दिया और उस टाइम को टी नॉट कह दिया, तो वह टाइम टी नॉट आ गया. वह टाइम टी नॉट की वैल्यू इस तरह से लिख दी. और फिर उन्होंने जो पूछा है एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन इट स्टॉप्स, तो एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए जो एक्सप्रेशन आया था उसमें इट स्टॉप्स का जो टाइम टी नॉट है वह सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन इट स्टॉप्स, जब वो ठीक रुकेगी उस समय पर उसका एंगुलर एक्सीलरेशन इतना होगा. फिर उन्होंने पूछा है कि 0 टाइम से लेकर उसके रुकने तक एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है. तो 0 टाइम पर हमने सारी बातें लिख दी और रुकने पर टी नॉट टाइम पर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी लिख दी. यह इनिशियल कंडीशन पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन है, और यह रुकने पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी. इसी की आवश्यकता है. एंगुलर एक्सीलरेशन तो हमने पहले ही लिख रखा है. अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन लगा दी. फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और वो वैल्यूज रख के एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन की डेफिनेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और यह चीज कर दी. Now let's start solving 10th problem. 10th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. A solid body starts rotating about an stationary axis with an angular acceleration beta equal to 80. Angular acceleration
beta is equal to 80, where A is given, that is 2 into 10 to the power minus 2 radian per second cube. How soon after the beginning of motion will the total acceleration vector of an arbitrary point form an angle alpha with its velocity vector? Now it's a very interesting problem. In fact, क्लास में इससे रिलेटेड थ्योरी परफेक्टली समझाई हुई है. आई वाज जस्ट चेकिंग कि आप लोग उस थ्योरी को अप्लाई भी कर पाते हो नहीं. देखिए, एंगुलर एक्सीलरेशन बीटा इट्स इक्वल टू 80. इट्स नॉट अ कांस्टेंट. एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ बढ़ रहा है. यदि एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम एक बात समझ जाए कि वो जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वो नहीं लग सकता. हमें एंगुलर वेलोसिटी की आवश्यकता पड़ेगी. हम एंगुलर वेलोसिटी सबसे पहले निकालते हैं. बीटा विच इज इक्वल टू 80, बट बीटा इज डी ओमेगा बाई डी टी is equal to 80. Angular acceleration is rate of change of angular velocity. तो बीटा की जगह डी ओमेगा बाई डी टी लिख दिया. So डी ओमेगा is equal to 80 into dt. I integrate it. I integrate it on both the side. Integral of d omega is equal to integral of a is a constant t dt. The body starts from rest, means 0 time पर angular velocity 0 है, 3 time पर angular velocity omega. d omega का इंटीग्रल ओमेगा फ्रॉम 0 टू ओमेगा a, t dt का इंटीग्रल 3 स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू t. हमें एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन मिल चुका है, a t स्क्वायर बाय 2. दिस इज variation of angular acceleration with time, and this is variation of angular velocity with time. अब खास जो सवाल की कंडीशन, किस समय पर, एट व्हाट टाइम, नेट एक्सीलरेशन वेक्टर इज at an angle of alpha or 60 degree with velocity vector. हम किसी भी पार्टिकल की बात करें, यह कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का कुछ रेडियस वेक्टर r है, from the axis of rotation. This is the velocity vector of the particle. This velocity vector is always tangential. यह पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है. अब मैंने यह बात समझा रखी है कि कोई सी भी बॉडी यदि रोटेट करती है तो उस रोटेट करती हुई बॉडी पर कोई सा भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, और यदि वह बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन हो रहा है तो उस एंगुलर एक्सीलरेशन की वजह से उस किसी भी पार्टिकल का एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा और सर्कुलर मोशन की वजह से रेडियल एक्सीलरेशन भी होगा. यह जो पार्टिकल है, इसका यदि मैं एक्सीलरेशन वेक्टर दिखाऊं इस जगह पर, तो एक तो रेडियल एक्सीलरेशन होगा, रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन में,
यह रेडियल एक्सीलरेशन होगा, और इस रेडियल एक्सीलरेशन की हमेशा जो वैल्यू होती है दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड। और इस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होता है। यदि इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है तो निश्चित वहां पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। मैं ए आर और ए टी के ऊपर एरो लगाने के बजाय सिर्फ ए आर और ए टी ही लिख देता हूं। एरो तो मैंने दिखा ही रखा है। और यह टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है यह एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू रेडियस वेक्टर, यह भी हमने देखा है। इस तरह से इस पार्टिकल के एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेडियल एक्सीलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। द नेट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ दिस टू एक्सीलरेशन। दिस इज the net acceleration of the particle. बस इस बात को यदि समझ लिया तो अब दोबारा हम उस सवाल को पढ़ते हैं। दोबारा उस सवाल को ध्यान से पढ़ें। A solid body starts rotating about an stationary axis with angular acceleration beta equal to 80, where a is some constant. How soon after the beginning of rotation will the total acceleration vector, ये total acceleration vector of an arbitrary point of the body form an angle 60 degree with velocity vector? अब यह जो total acceleration vector है इसका एंगल वेलोसिटी वेक्टर के साथ 60 डिग्री हो। अब वेलोसिटी वेक्टर तो हमेशा होती है टेंजेंशियल, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा इस डायरेक्शन में, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टर है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होता है हमेशा। और उन्होंने कहा है टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ अल्फा एंगल पर हो। यह वेलोसिटी वेक्टर जो कि टेंजेंट है और इस वेलोसिटी वेक्टर के साथ जो टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर है अल्फा एंगल पर। अब ऐसा कैसे होएगा? हम कहेंगे दिस रेडियल एक्सीलरेशन कंपोनेंट ए आर, this radial acceleration component AR upon AT, यदि यह tan अल्फा के बराबर हो जाए वह समय हमें निकालना होगा। यदि यह एंगल अल्फा है तो AR अपॉन AT वुड बी tan अल्फा। AR हमने लिख रखा है ओमेगा स्क्वायर आर, AR हमने लिख रखा है ओमेगा स्क्वायर आर, एटी हमने लिख रखा है बीटा आर इज इक्वल टू tan अल्फा। आर से आर कैंसल्ड, इधर हो गया ओमेगा स्क्वायर अपॉन बीटा। ओमेगा स्क्वायर की जगह यह ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन जो हमने लिख रखा है इसे रख देते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाय 2 होल स्क्वायर, और बीटा के लिए यह एक्सप्रेशन ए टी, यह बीटा के लिए एक्सप्रेशन हो गया दिस इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए, बचा रह गया सिर्फ ए, टी टू द पावर 4 अपॉन टी, बचा रह गया टी क्यूब बाय 4। तो टी क्यूब
is equal to 4 tan alpha upon A. And this gives me the time t is cube root of 4 tan alpha upon A. At this time, total acceleration vector would be at an angle alpha with the velocity vector. पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखें।